रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज चर्चा करेंगे कल्पना भर से सीता, किसमें कितना है दम। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ INDIA गठबंधन में कई दल शामिल होकर मोदी की जो गारंटी है उसको चुनौती देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सुर्खियां अभी भी बटोर रहा है शिबू परिवार, शिबू सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन के परिवार के बीच जो अभी दो बहुओं की जो चल रही है कहानी, वो सबसे ज्यादा एक तरह से कहें तो चुनावी रणनीति में, चुनावी माहौल में जो है सो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल ली है, या यूं कहें कि पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन ने संभाला था। और हेमंत सोरेन जब 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ईडी के हिरासत में चले गए और अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं, उसके बाद एक तरह से कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शून्य सी स्थिति बनी थी कि आखिर गुरुजी के इतने बड़े विरासत को संभालेगा कौन। लेकिन 1 महीने 4 दिन कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में सक्रियता दिखाते हुए 1 महीने 4 दिन हुए हैं, और इस 1 महीने 4 दिन में उन्होंने जो छाप छोड़ी है उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में उनको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं सीता सोरेन को लेकर के भी हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कल्पना सोरेन की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1 महीने 4 दिन के अंतराल में जिस तरह से उन्होंने गिरिडीह में 4 मार्च को गिरिडीह में पहली सभा में प्रवेश किया था, पहली मर्तबा सार्वजनिक रूप से जनता को संबोधित किया था, और उसके बाद से जब वो सुर्खियों में आए, फिर संथाल दौरे पर गई, संथाल के बाद लगातार कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए, और इसके बाद से जिस तरह से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जो एक सूनापन सा दिख रहा था, उस सूनापन को अपनी छवि से खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, या यूं कहें कि एक हद तक उन्होंने इसमें सफलता भी अर्जित की है, तो बेईमानी नहीं होगी, ये कहना बेईमानी नहीं होगी। आप पूरी तरह से गौर करें, 4 मार्च से लेकर के आज 9 अप्रैल तक के चीजों को गौर करें, अप्रैल तक के कार्यक्रमों के उनकी गौर करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, ये जो दृश्य तैयार हो रहे हैं, वो दृश्य कई और चीजों की ओर इंगित कर रहा है। और या ये कहें कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या INDIA गठबंधन के विपक्ष में जो NDA है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं कल्पना सोरेन की रणनीति को देखते हुए। कल्पना सोरेन 4 मार्च को गिरिडीह में कार्यक्रम में शामिल होती हैं, वहां से वो पहली मर्तबा वो सहानुभूति के रूप के आंसू दिखते हैं, उस आंसू के बाद वो दोबारा आंसू नहीं दिखा रही हैं। 1-2 कार्यक्रम में और उन्होंने अपने आंसू को दिखाया था, लेकिन उसके बाद झारखंड झुकेगा नहीं के नारे को लेकर के जो वो आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, वो एक अलग तरह से जो है सो झारखंड की रणनीति, झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति को मजबूती प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन 2 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भी शामिल हुई। मुंबई में जो कार्यक्रम हुए थे, राहुल गांधी की 17 मार्च को जो न्याय यात्रा का समापन समारोह था, वहां वो शामिल होती हैं। फिर 31 मार्च को रामलीला मैदान में जो केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों का जो जुटान होता है, वहां वो शामिल होती हैं। और जिस पूरे जोश खरोश के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा दोनों ही मंचों पर, उसके बाद से झारखंड में और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके नामों की चर्चा होनी शुरू हो गई है। कल्पना सोरेन ने जो बातें कही थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसमें दो पॉइंट जो थे, उनके 2 पॉइंट दिगर करने वाली है। पहला यह कि मैं आधी आबादी, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, और दूसरा कि मैं देश की 9% आदिवासी आबादी का भी प्रतिनिधित्व कर रही हूं।
और साथ ही साथ ये कहना कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके अगर ये सोच रहे हैं विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग, कि वो अपनी रणनीति में कामयाब हो गए हैं तो झारखंड झुकेगा नहीं और वो झारखंड को झुकने नहीं देंगी। ये तो हो गई कल्पना सोरेन की बात। अब बात करते हैं कि आखिर सीता सोरेन का रुख क्या है और सीता सोरेन के बाद जो एक बहू, गुरुजी की एक बहू एक पार्टी को धार दे रही है तो दूसरी बहू दूसरे पार्टी को धार दे रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा झारखंड की राजनीति में? जो चुनाव हो रहे हैं, खास करके जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या जो खेला करना चाह रही थी भाजपा सीता सोरेन को अपने पाले में करके, वो खेला करने में सफल हो पाएंगी? या भाजपा को जो ये लग रहा था कि सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिए हैं, हेमंत सोरेन जेल में ही हैं, तो वो एक तरह से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं झारखंड में, तो क्या वो सफलता उन्हें मिलेगी? ये तो 4 जून को चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन जो तेवर देखे जा रहे हैं कल्पना सोरेन की, वो तेवर भाजपा की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं कुंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ना, 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में उन्होंने जो न्याय उलगुलान रैली रखी है। अब इस रैली में कल्पना सोरेन खुद इस रैली की मॉनिटरिंग कर रही हैं और इस रैली में जो है खड़गे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह आ रहे हैं। भाकपा माले के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, जो शिवसेना के हैं, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, वो भी आने की सहमति दे दिए हैं। तो ये INDIA गठबंधन की इस चुनाव के बीच में, क्योंकि चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, तो इस बीच जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपने लोगों के साथ बैठक करके ये तय किया, 5 अप्रैल को विधायकों के साथ बैठक किए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ये फैसला लिया है कि वो जो है सो अब झारखंड में न्याय उलगुलान रैली करने जा रही है और इस पर सबों ने सहमति दी। और इसके बाद देखिए 5 तारीख को फैसला होता है और 8 तारीख को कन्फर्मेशन मिल जाता है। राहुल गांधी आएंगे, खड़गे आएंगे, भगवंत मान सिंह आएंगे, दीपांकर भट्टाचार्य आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे। तो ये जो तेजी दिख रही है, उसके बाद अब आज ही देख लीजिए कल्पना सोरेन का दौरा गिरिडीह का है। गांडे से उनको उपचुनाव लड़ना है विधानसभा का, ये भी तय माना हुआ तय है। और कई झारखंड मुक्ति मोर्चा कई नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह कह भी दिया है कि कल्पना सोरेन ही प्रत्याशी होंगी INDIA गठबंधन से, गांडे सीट से। और वहां पर जाकर जिस तरह से वो पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, तो जो मैंने कहा कि जो एक कमी थी पार्टी के भीतर में, जो शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने से, हेमंत सोरेन के जेल जाने से जो एक खाई आई हुई थी पार्टी के भीतर में, उसको भरसक भरने का प्रयास कल्पना सोरेन कर रही हैं। लेकिन असली असर कल्पना भर से सीता में कहां पड़ेगा, वो है संथाल का क्षेत्र। संथाल में दुमका से सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल दिए हुए कैंडिडेट सुनील सोरेन के टिकट को काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया, उनको शामिल कराने के बाद। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 7 बार के विधायक नलिन सोरेन को वहां पर प्रत्याशी बनाया है। अब यह कहा जा रहा था पहले कि जो गुरुजी के परिवार के लोग हैं वो सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से गुरुजी के सबसे छोटे पुत्र बसंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा, भाभी जी घर पर है, चुनाव मैदान में न कोई भाई होता है, न भाभी होता है, न चाचा, न भतीजा। चुनाव मैदान में चुनाव होता है और चुनाव में जो जिस पार्टी का होता है वो उस पार्टी के लिए काम करता है। जाहिर तौर पर बसंत ने क्लियर कर दिया है कि सीता सोरेन खड़ी हैं तो विपक्षी दल में उनके खिलाफ वो प्रचार करेंगे। सीता सोरेन का एक बयान आया हुआ था कि नलिन सोरेन मेरे चाचा हैं, वो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो नलिन सोरेन का भी यही बयान मिलता जुलता आया। भतीजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भतीजी है, लेकिन वो घर में है। चुनाव मैदान में कोई भतीजा भतीजी नहीं होता, चुनाव मैदान में सभी प्रतिद्वंदी होते हैं।
जाहिर तौर पर दुमका का जो रोमांच है वो चरम पर आ चुका है। और गुरुजी के परिवार का अगर देखेंगे तो 8 बार गुरुजी ही वहां से सांसद रहे हैं, तो एक वर्चस्व कायम है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका संसदीय सीट पर। और ऐसे में अगर दो परिवार के दो लोगों के बीच में टकराहट होती है, एक तरफ कल्पना सोरेन रहेंगी और एक तरफ सीता सोरेन रहेंगी। चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन, और सीता सोरेन भाजपा के कैंडिडेट हैं। तो जब दोनों आमने सामने हो, क्योंकि यह भी याद रखिए कि जब कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बात हो रही थी, सबसे मुखर होकर विरोध करने वाली सीता सोरेन ही थी कि बड़ी बहू मैं हूं, अगर मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का तो मुझे मिलना चाहिए, ना कि कल्पना सोरेन को। तो ये टीस भी कल्पना के अंदर होगी। और दूसरी ओर अगर आप इस चीज से भी इतर जाएं तो जिस तरह से कल्पना सोरेन ने, जब सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई तो उन्होंने कहा था कि गुरु हेमंत सोरेन जो है सो दुर्गा सोरेन को अपने पिता की तरह मानते थे, उनको गार्जियन मानते थे, उनकी सभी आज्ञा का पालन करते थे। राजनीति में लाने में भी दुर्गा सोरेन का ही योगदान है। और उसके बाद जिस तरह से तेवर तल्ख दिखे थे सीता सोरेन, उनकी दोनों पुत्रियां राजश्री सोरेन और एक पुत्री जो है, दोनों के जो तेवर तल्ख दिखे थे कल्पना सोरेन को लेकर, जो बयान आए थे एक्स पर, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान दिया था कि अगर मुंह खोलूंगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। तो ये भी चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं जो पारिवारिक कलह है वो अब राजनीतिक कलह के रूप में परिवर्तित हो रही है, राजनीतिक विद्वेष में परिवर्तित हो रही है। और एक दूसरे की टकराहट का सीन पूरी तरह से, पूरे जो पिच तैयार हुए हैं, खास करके संथाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को लाकर दुमका में सोरेन परिवार के लिए जो पिच तैयार किया है, उस पिच पर कल्पना और सीता का आमने सामने होना तय माना जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सहानुभूति के वोट में, क्योंकि दुर्गा सोरेन के नाम पर सहानुभूति बटोरने का प्रयास सीता सोरेन के द्वारा भी किया जा रहा है। और यह बयान जो उनका आया है कि भाजपा की अगर सरकार बनेगी तो दुर्गा सोरेन मौत की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की जाएगी। और उसके बाद से इस बयान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर उछाला है पूरी तरह से, निशिकांत दुबे जो सांसद हैं गोड्डा के, वो भी लगातार सीता सोरेन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। सीता सोरेन के पक्ष में जो बातें सीता सोरेन ने डिमांड की है सीबीआई जांच की, उसके पक्ष में उनके ही बयान आ रहे हैं, कई नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो अब खुलकर जो मैदान तैयार हुआ है दुमका का, वहां पर आपको कल्पना भर से सीता का दृश्य देखने को मिलेगा। और कौन किस पर कितना भारी पड़ती हैं ये देखना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच गुरुजी की क्या स्थिति होती है जब उनके घर की 2 बहुएं आमने सामने हो जाती है, और वो भी 84-85 वर्ष की अवस्था में जब गुरुजी आ चुके हैं। और ऐसे समय में जब उनको ये देखना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं पिता पर क्या गुजरती होगी। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं। बहरहाल राजनीति में राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में राजनीति ही हो रही है। और ये साफ तौर पर हो गया है कि परिवार की बहू हो, अगर वो अपनी पार्टी में नहीं है तो उनके खिलाफ होगी, लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के लिए बसंत भी तैयार दिख रहे हैं, कल्पना तो तैयार है ही, मोर्चा ही खोल के बैठ गई है। कल्पना ने तो पूरे झारखंड की कमान संभाल ली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अघोषित रूप से एक तरह से देख सकते हैं आप, स्टार प्रचारक तो पार्टी ने उन्हें बनाया है, ये स्टार प्रचारक के रूप में प्रचारित तो कर ही रहेगी पार्टी की तरफ से। लेकिन कोई बड़ा पद नहीं देते हुए जिस तरह से लगातार जो है कल्पना सोरेन पूरी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से राजकुमारी करना, सबकी बातों को सुनना और उसके बाद एक डिसीजन पर आना और डिसीजन पार्टी के द्वारा काम तय करना, काम शुरू करने की बात करना, यह दिखा रहा है कि कल्पना के हाथों में ही पूरी तरह से कमान है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना दिलचस्प होगा कि एक जो तीसरे नेता के रूप में उभार हो रहा है, क्योंकि गुरुजी के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ना सिर्फ संभाला बल्कि आगे भी ले गया। 18 विधायकों वाली पार्टी को 30 विधायकों वाली पार्टी हेमंत सोरेन ने बनाया। तो अब देखना है कल्पना सोरेन इसमें और कितना स्टेप आगे बढ़ती हैं और कितने कदम को जोड़ती हैं, और सीता और कल्पना के बीच में जो युद्ध होगा उसका परिणाम क्या होगा। भाजपा ने जो खेला किया है सीता सोरेन को अपने पाले में करके, उसका कितना फायदा भाजपा उठा पाती है संथाल में खासकर, क्योंकि गुरुजी का
अगर उनके परिवार का देखेंगे तो सबसे बड़ा गर्व वही रहा है। हालांकि कोल्हान में भी पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। एक भी सीट कोल्हान में भाजपा नहीं जीत पाई थी। संथाल में तो 4 सीट जीत भी ली थी। 18 विधानसभा वाले संथाल परगना में 4 सीट तो भाजपा ने जीत भी ली थी, लेकिन कोल्हान में तो एक सीट पर भी खाता भाजपा को नहीं खोलने दिया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सभी सीटें जीती थी, सिवाय एक सीट जो निर्दलीय विधायक सरजू राय जीत करके आए हुए हैं। तो वो दृश्य जो 2019 में बना था हेमंत के रहते हुए, अब कल्पना उस दृश्य को और आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं और लगातार जिस तरह से वो पार्टी कार्यक्रमों में शामिल हो रही है, पार्टी की नीतियों में बैठते हैं। और एक चीज और बताना मैं भूल गया था, उन्होंने एक यूथ का ग्रुप भी बनाया है, उसके साथ भी बैठ करके वो डिस्कशन करती हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातें करती हैं। गुरुजी के साथ वाले लोग जो थे उनके साथ भी उनको वो बैठ करके रणनीति तय करती हैं। हेमंत सोरेन के साथ वाले लोग भी थे, उनके साथ पार्टी के जो लोग उनके साथ भी बैठ कर रणनीति तय करती हैं। तो अब ये कल्पना का जो रथ चला हुआ है, कल्पना जो मसाल लेकर के निकली हुई है, उस मसाल को बुझाने का मादा सीता सोरेन के पास है या भाजपा इनको ला करके ये काम सफलतापूर्वक कर पाएगी, ये तो पता चलेगा, भविष्य के गर्त में है। लेकिन कल्पना अगर जो एक सीट अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास लोकसभा का है, राजमहल का, अगर कल्पना उसमें +1 भी कर देती है, ये कल्पना की बड़ी जीत कही जाएगी। क्योंकि पार्टी को जिस तरह से किया को एक तरह से कहा जाए, पार्टी में जो खाई आई हुई थी, उसके बाद 1 महीने के अंदर में जो रफ्तार पकड़ी है कल्पना सोरेन इस चीज को लेकर के, अब उसके बाद जो सीन दृश्य सामने आ रहे हैं, उस दृश्य में ये बहुत जरूरी होता है कि अगर चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जनता तय करती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। भाजपा 14 की 14 सीटें जीतने का दावा भर रही है, एनडीए के चाहे वो आजसू के लोग भी हैं वो भी कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया के ब्लॉक के सभी लोग भी ये दावा कर रहे हैं वो सभी 14 सीटें जीतेंगे। लेकिन कल्पना के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी कि एक सीट जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, उसमें अगर और एक सीट भी वो जीत जाती है, जोड़ देती हैं, तो उनकी एक बड़ी जीत कहलाएगी राजनीति सफर की शुरुआत में। और इसके बाद अब सीता के लिए भी चुनौती यह है कि दुमका पर जिस भरोसे के साथ अपने सिटिंग एमपी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, अब वो सीट किस तरह से वो बचा पाती हैं, किस तरह से उस सीट पर फिर से कमल खिलता है 19 के बाद 24 में भी, ये सीता के भविष्य के लिए भी सीता का ही भविष्य यही तय करेगा। जिस तरह से कल्पना का राजनीतिक भविष्य भी ये लोकसभा चुनाव तय कर रहा है, इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि वो पार्टी की कमान संभाली हुई है। लेकिन सीता का भविष्य तो वो तय करेगा कि जो दुमका सीट उनको मिला हुआ है, क्या वो दुमका सीट पर पुनः कमल खिला पाएंगी या नहीं खिला पाएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।